तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का घटाव सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का घटाव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने जीवन में कभी भी भिन्न के घटाव के क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से बिल्कुल ही चुटकियों में आंसर कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में जो भी आसान तरीका बताने वाला हूँ ना, उस आसान तरीका को समझने के बाद तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8/3। ये 8/3 क्या है? तो ये 8/3 जो है ना, एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q और यह जो है P/Q के रूप में है, यानी बटा में, तो यह क्या है? एक भिन्न है। और 8/3 एक भिन्न है, इसमें से घटा देना है 11/7 एक दूसरा भिन्न। तो कैसे घटाएंगे? आसान तरीका क्या है? तो देखिए करना क्या है। ये 8/3 एक भिन्न है और भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसको हम अंश बोलते हैं, और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको हम हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 8 है और हर का मान जो है यहाँ पर 3 है। यहाँ पर अंश का मान 11 है और हर का मान क्या है? 7 है। तो जो दोनों भिन्नों का हर संख्या है ना, इन दोनों का सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो चलिए 3 और 7 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि एलसीएम का नियम यह होता है कि कम से कम 2 संख्या कटेगा किसी भी एक नंबर से ना, तब हम कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 3 है और यहाँ पर क्या है? 7 है। तो क्या 3 और 7 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए अगर हम 3 से कटाएंगे ना, तो 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़े में 7 कभी भी नहीं आएगा, यानी केवल एक संख्या 3 से कट रहा है। अगर हम 7 से कटाते हैं तो 7 के पहाड़े में 3 है, यानी 3 नहीं कटेगा, और 7 के पहाड़े में 7 है तो 7 कटेगा, यानी केवल एक संख्या कट रहा है। और एलसीएम का रूल यह होता है कि कम से कम 2 संख्या कटना ही चाहिए, तब हम कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो जब नहीं कटाएंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा कैसे? तो करना क्या होगा? इन दोनों का गुना कर देंगे, यानी 3 का गुना कर देंगे 7 में, और 3 7 लेके 21, और यही 3 और 7 का हमारा एलसीएम होगा। तो जब हमारा एलसीएम निकल गया तो करना क्या है? जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। लाइन हमने खींच ली। अब देखिए 3 का और 7 का हमने एलसीएम निकाला है, लेकिन एलसीएम जो है ना, आसानी से नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि गुना करने पर एलसीएम आया है। ये दोनों संख्या किसी भी एक नंबर से नहीं कट पाया, ये गुना करने पर एलसीएम आया है। 3 7 के 21, तो 21 आपको नीचे लिखना है। और जब भी आपको गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में भिन्न का घटाव करने के लिए करना क्या है? आपको तिरछा तिरछे गुना करना है। क्या करना है? तिरछा तिरछे गुना। सबसे पहले इस 8 का गुना करेंगे 7 में, तो 8 7 को हो जाएगा आपका 56। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56। अब देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 का गुना करेंगे 11 में, तो 11 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 33। समझ रहे हैं ना? अब देखिए सिंपल सा करना क्या है? 56 में से 33 घटा देना है। तो जब 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका होगा 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका होगा 2, और बाटा में क्या है? 21, तो बाटा में 21 लिख देंगे। अब देखिए 23/21 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अब ये रहा हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का घटाव वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसको काफ़ी इजी तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13/2 एक भिन्न है, और इस भिन्न में से आपको माइनस करना है 9/4 एक दूसरा भिन्न, और इस भिन्न में से माइनस करना है 7/6 एक तीसरा भिन्न। इन 3 भिन्नों को आपस में घटाना है और एक साथ घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? आसान तरीका क्या है? तो देखिए बिल्कुल आसान होता है। करना क्या है? देखिए भिन्न है ना, तो भिन्न में ऊपर वाला नंबर को हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर इसको हम हर बोलते हैं। तो यहाँ पर हर का मान 2 है, इस भिन्न में हर का मान 4 है, और इस भिन्न में हर का मान 6 है। तो 2 4 और 6 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये तीनों संख्याएं जो है 2 से कट जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 2 है, एक बार में कमा है तो कमा। 2 के पहाड़े में 4 है, 2 बार में कमा है तो कमा। 2 के पहाड़े में 6 है, 2 3 6 3 बार में। अब देखिए यहाँ पर 2, 3 हो गया। तो 2 और 3 जो है दोनों संख्या किसी भी एक नंबर से नहीं कटेगा, तो हम नहीं कटेंगे, क्योंकि एलसीएम का नियम होता है कि कम से कम 2 संख्या कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो यहाँ पर हम नहीं कटाएंगे। नहीं कटेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमने 2 से कटाए, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने
एक को गुना में नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक से किसी भी नंबर में गुना करने पर वापस वही नंबर हमारा प्राप्त हो जाता है। यानी एक से आप 2 में गुना कीजिएगा ना तो 2 ही होगा, एक से 50 में गुना कीजिएगा तो 50 ही होगा। यानी गुना में हम एक नहीं लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक को छोड़कर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 2 में 2 दूनी के 4 और 4 का गुना करेंगे 3 में तो 4 3 के हो जाएगा आपका यहाँ पर 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे यहाँ पर आपको 12 लिख देना है, जो कि 2, 4 और 6 का एलसीएम है। अब देखिए करना क्या है, हमने 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 निकाला है। अब इसी 2 से इस 12 में भाग करेंगे। क्या करेंगे, इस 2 से 12 में भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा ना उसका गुना इस 2 के ऊपर नंबर में करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे 12 में ना तो देखिए 2 का पहाड़ा पड़े कितने बार में 12 आता है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। यानी 2 का पहाड़ा आप 6 बार पड़ेगा तो 12 आएगा। यानी भागफल आपका 6 हो गया, जो कि 6 बार में 12 आ रहा है। उस 6 का गुना करेंगे इस 13 में। तो जब 6 का गुना करेंगे इस 13 में तो 13 छक्के होता है 78। क्या होता है, 13 छक्के 78। और देखिए माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर से वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करेंगे। यानी यहाँ पर नीचे वाला नंबर क्या है, 4 है, तो इस 4 से इस नीचे वाला नंबर जो हमारा एलसीएम आया ना इसमें भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे 12 में तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12। यानी 4 से 12 जो है 3 बार में कटेगा तो भागफल हमारा 3 हो गया। उस 3 का गुना करेंगे इस 4 के ऊपर वाला नंबर 9 में। तो जब 3 का गुना करेंगे 9 में तो 9 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 27, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पर भी वही प्रक्रिया, इस 6 से भाग करेंगे 12 में तो 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 2 बार में कटेगा। यानी 6 का पहाड़ा आप 2 बार पड़ेगा ना तो 12 आएगा। तो 2 हमारा भागफल हो गया। तो उस 2 का गुना करेंगे इस 6 के ऊपर नंबर 7 में। तो जब 2 का गुना करेंगे 7 में ना तो 2 सत्ती का हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 हो गया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर 78 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं, तो जिस भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अब देखिए 27 जो है माइनस में, क्योंकि इसके पहले क्या है माइनस का चिन्ह है। 14 जो है माइनस में, क्योंकि इसके पहले भी क्या है माइनस का चिन्ह है। यानी ये 27 और 14 दोनों संख्या माइनस में है और ये 78 प्लस में है। तो जो भी प्लस में उसको तो जैसे के तैसे लिखेंगे सबसे पहले, और जो माइनस में इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो देखिए -27 में से माइनस करना है 14, तो ये भी संख्या माइनस में है और ये भी संख्या माइनस में है। तो जब दोनों संख्या माइनस में है तो ये दोनों संख्या जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस माइनस होगा प्लस और चिन्ह माइनस का ही रहता है, यह नियम होता है। यानी माइनस का क्यों रहता है, क्योंकि जो भी बड़ा संख्या रहता है ना उसके पहले जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाते हैं। तो 14 और 27 में बड़ा कौन है, तो 27 जो है बड़ा है 14 से। तो 27 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 27 में 14 को जोड़ेंगे। तो देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हारसीन 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 हारसीन है तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए बाटा में क्या है, 12 है, तो बाटा में यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। अब देखिए 78 में से घटाना है 41 और 12 से भाग करना है। तो देखिए जब 8 में से 1 घटाएंगे ना तो आपका होगा 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3 और बाटा में क्या है 12, तो बाटा में 12 लिख देंगे। अब देखिए 37/12 ये हो गया हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीके से भिन्न का घटाव सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीका को यूज करके अगर 2 भिन्न रहे तो उसमें भी हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी जिन जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है उन संख्याओं से हम इस एलसीएम में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका गुना हम ऊपर नंबर में करके ऊपर लिखेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे और हमारा लास्ट में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि जो भी मैंने तरीका बताया आपको समझ में आ गया होगा और आने वाले समय में अगर आपके सामने इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग होगा।